नहीं ले सकता। उधर बेटा इनके घास जानी 12 तारीख में हो जाएगा। खड़े होकर उनका अभिवादन करें और जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मैं साथ ही निवेदन करूंगा महेंद्र कोचर जी से हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को पूरे सम्मान के साथ मंच पर स्थान ग्रहण कराएं। श्री महेंद्र कोचर जी से मेरा निवेदन, सभी से निवेदन की अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन करवत प्रार्थना है कि स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का पुनः एक बार स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री मोतीलाल जी छाबक से वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मोतीलाल जी छाबक, मेरा आग्रह है श्री त्रिलोक बरड़िया जी से वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रकाश पूरे सम्मान के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से निवेदन स्थान ग्रहण कर लें। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विकलांग सेवा प्रकोष्ठ की ओर से के रूप में हमारे बीच श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के श्री मोतीलाल जी छाबक, श्री त्रिलोक बरड़िया जी, श्री प्रकाश सुराना जी, श्री गोपाल सवाई जी, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री संतोष दुबे जी, श्री सुभाष दुपर जी उपस्थित है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही विकलांग निःशक्त भाइयों की यह सहायता और सेवा कर चुका है। उन्हें जयपुर पैर, कृत्रिम हाथ, श्रवण यंत्र, वैसाखी, कैलिपर, कटे पटे, होठ का ऑपरेशन आदि। आज का यह कार्यक्रम कृत्रिम हाथ एवं श्रवण यंत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि माननीय चरणदास महंत जी के आमंत्रित कर रहा हूँ महावीर भालू जी को और महंत जी का पुष्पहार से स्वागत करें। स्वागत है अतिथि का आज। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्री मोतीलाल जी झावर, प्रकाश चंद जी साहब सुराना, हमारे अतिथिगण श्री संतोष जी अग्रवाल, श्री सुभाष दुपड़ जी, श्री गोपाल पवाई जी, श्री संतोष दुबे जी एवं सभा में उपस्थित मूक बधिर प्रज्ञाशाला के पदाधिकारीगण, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण, विकलांग भाइयों और बहनों, बच्चों, प्रदेश कांग्रेस विकलांग सेवा प्रकोष्ठ द्वारा विगत 11 वर्षों से विकलांगों के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है एवं उसके अंतर्गत हम अभी तक 11,000 से ज़्यादा विकलांगों को हमने लाभान्वित किया है। सारी गतिविधियां हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत के मार्गदर्शन में संपन्न हो रही है। आज भी इस शिविर में हम लगभग 50 लोगों को कृषि भाग एवं 100 लोगों को श्रवण यंत्र वितरण करने का हमारा लक्ष्य है। जो भी विकलांग भाई बहन इस शिविर में आए हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम सबकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें कृत्रिम अंग इत्यादि प्रदान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सभी इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे जो उत्साहवर्धन किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके यहाँ आगमन पर आपका विकलांग सेवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। या विकलांगों की सहायता के लिए कार्य करते रहे और अब तक 11,000 विकलांग भाइयों को हमने सेवा का लाभ प्राप्त किया है। अगले उद्बोधन में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री प्रकाश सुराना जी को न्याय और संक्षिप्त में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रकाश सुराना जी। माननीय श्री चरणदास जी महंत केंद्रीय मंत्री यहाँ पधारे हैं एवं अन्य पदाधिकारीगण तथा ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, सभी का मैं अपनी ओर से तथा अपने ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत करता हूँ। इस आयोजन को एवं इस आयोजन में पधारे हुए सभी आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। ये जन सेवा का जो कार्य पिछले 11 वर्षों से इन नवयुवकों ने उठा के जो रखा है, यह वास्तव में अनुमोदना करने के लायक है और वंदना करने के लायक है। अपने लिए तो सभी करते हैं, परंतु ऐसे लोग जो असहाय हैं उनकी सेवा में तन मन और धन से समर्पित होकर इस कार्य को करना, यह ईश्वरीय प्रेरणा के बिना संभव नहीं है। और मैं इनके इस पुनीत कार्य की पूरी प्रशंसा करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो यह बीड़ा उठाया है असहाय लोगों को पूर्ण सहयोग देने का तथा उनको अपने समकक्ष बनाने का, यह आपकी भावना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाए तथा इस पुनीत कार्य हेतु जो तन मन और धन की जहाँ भी आवश्यकता है, मैं आपके साथ में तत्पर हूँ तथा इस कार्य के अंदर में कोई भी कार्य हो, इस कार्य के अंदर में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस हेतु मुझसे जो भी हो सकेगा मैं अपनी ओर से सहयोग प्रदान करूँगा तथा समाज के भी जो लोग हैं उनके पास भी जाकर इस हेतु मैं प्रयास करूँगा कि यह कार्य इनका सतत 12 माह तक चलता रहे। पुनः इस कार्यक्रम में सभी पधारे, उनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूँ तथा यह अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य भी
ये जो कार्यक्रम करते हैं उसमें आकर इनका निश्चित रूप से उत्साहवर्धन करें। और जो भी यहाँ अतिथिगण पधारे हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूँगा कि इनके कार्य की सतत निगरानी करें तथा इन्हें जब भी जो आवश्यकता हो इन्हें अवश्य मुहैया कराएं, ताकि इनका उत्साह भी बढ़े, इन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि ये मानव सेवा के कार्य के अंदर में सतत बने रहें। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इतना कहकर मैं अपने स्थान को ग्रहण करता हूँ तथा पुनः इस सतत कार्य की सेवा कार्य की मैं अनुमोदना करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महाराज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे साथियों को जो अपने जीवन के 60 दशक में पहुँच रहे हैं और अभी भी मानव सेवा के कार्य में सतत संलग्न है। श्रवण मुक्त विकलांग अभिभावक संघ जो कि प्रज्ञा विद्यालय यहाँ पे चला रहा है, और उनके साथी भाई श्रीमान सुरेंद्र लोढ़ा जी अभी 2 या 3 दिन पूर्व मेरे पास आए और कहे कि आप लोग श्रवण यंत्र वितरित करने जा रहे हैं। मैं बोला जी साहब बिल्कुल, हम लोग 100 श्रवण यंत्र का लक्ष्य रखे हैं, तो क्या हमारे विद्यालय के लोगों को भी आप प्रदान करेंगे? मतलब सभी के लिए ओपन फॉर ऑल है। मैंने उनका जज्बा देखा तो मैंने कहा साहब हम लोग कार्यक्रम की तैयारी में व्यस्त हैं, आपके जो विद्यालय है उनका कार्ड मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ पूरी क्षमा के साथ। आप लोगों से निवेदन है कि जरूर आइएगा और साथियों को जिनको जरूरत है श्रवण यंत्र की उनको हम उस दिन आदरणीय महन जी के हाथों वितरित कराने का प्रयास करेंगे। तो वो लोग पूरे जज्बे के साथ और पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से उनके जज्बे को सलाम करते हुए अभिनंदन करें। साथ ही प्रकाश जोशी जी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का। उन्हें उनके माध्यम से कोई सहायता मिली थी, तो आए हम सुने प्रकाश जोशी जी को। अध्यक्ष श्री प्रकाश जोशी जी, आइए। धन्यवाद मुझे 4 इधर आज बोलने का मौका दिया। ऐसे भी लेकिन मैं उनको आज से 5 महीने पहले उनके बंगले में दिल्ली में मिला था। हमारी समस्या ये थी कि हमारी स्कूल को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती थी वो पिछले 4 साल से मिली नहीं थी और हमारे लिए संस्था को चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो हमारे के गुप्ता साहब जो हमारे पड़ोसी हैं अनुपम नगर में, उनने मुझे कहा कि आप डॉक्टर साहब को मिलिए, मैं उनसे बात करके आपका काम कराने का कोशिश करूँगा। हम इमीडिएट उसी समय पे दिल्ली गए, डॉक्टर साहब के घर गए, उनसे मुलाकात की और उनने एक कहे कि 5 मिनट भी नहीं लगाए, इमीडिएट दिवांगन साहब को फोन करके बता दिया कि इन लोगों का जो भी काम है बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ, आपने ये गाड़ी कर दी। वहाँ से गाड़ी से हमें सीधा शास्त्री भवन तक ले गए। वहाँ हमारा जो सेक्रेटरी से मिलना था, जॉइंट सेक्रेटरी से मिलना था, सब काम किया। साथ में आपके अपने पर्सनल नाम से कुमारी शैलजा जो हमारे सोशल डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको एक चिट्ठी लिखी, बहुत मार्मिक चिट्ठी लिखी कि इनका काम होना चाहिए, एक अच्छा संस्था चला रहे हैं और इनको इस ग्रांट नहीं मिलने से तकलीफ हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनने पर्सनल एक चिट्ठी लिखी और उसका प्रभाव ये हुआ कि जो सेक्रेटरी हमारा सुनते नहीं थे, जो अंडर सेक्रेटरी सुनते नहीं थे, हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, उनने खुद ने हमें चिट्ठी लिख के कि आपका ये काम हो रहा है, आपका ये हो रहा है। और अंत में आज से 3 महीने पहले हमें 2 साल की ग्रांट वहाँ से रिलीज होके आ गई। करीब 10 से 12 लाख रुपया महंत साहब के एक छोटे से इसको कहें कि हमारे प्रति जो भावना थी, हम जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके प्रति उनकी जो श्रद्धा थी, उनने ये काम करके दिखाया। हम चाहते थे कि महंत साहब को हम पर्सनली मिले, हमारे सभी लोग, और आज महंत साहब इधर आ रहे थे तो हमने ये मौका लिया कि आज हम उनसे अपना भावना व्यक्त करें, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। हमारे बच्चों को उनकी ये छोटा सा कार्य से भी इतनी मदद मिली है। आज हमारी संस्था एक सेवा कार्य में लगी है, यज्ञ कार्य में लगी है।
ये जो सेवा प्रकोष्ठ जो है, ये प्रकोष्ठ हमें बिल्कुल कई दफ़ा हमें मदद उनसे भी मिली है, हमारे बच्चों को उनने पहले भी श्रवण यंत्र दिए हैं और आज भी हमारे सारे बच्चे इधर आए हैं और हम चाहते हैं कि हम एक सहयोग से इसी सेवा कार्य में हमेशा लिप्त रहे। ये एक यज्ञ कार्य है, कोई सामाजिक कार्य के रूप में हम नहीं ले रहे, भगवान का कार्य है और भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से और आप सब लोगों की श्रद्धा और सहयोग से हम ये संस्था को चलाना चाहते हैं। हमने एक बिल्डिंग भी शुरू कर दी है, उसमें 80 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें शाला के साथ साथ वहाँ रहने की बच्चों के लिए व्यवस्था होगी, उनका रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था होगी और ये सारा कार्य हमारी संस्था करीब 20 साल से चला रही है और हम चाहते हैं आप सब लोग उसमें सहयोग करें और हमें प्रेरणा दें। धन्यवाद। मैं आप लोगों का सबका खूब खूब आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के एवं भारत सरकार के मंत्री और हम सबके चहेते, जैसा कि कहा, सरल और सहज प्रकाश जी ने भी जो अपनी बातों में जोड़ा, इस बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए उनके व्यक्तित्व की कितनी भी तारीफ करूँगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के पूरा आयोजित करने वाले प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विकलांग के अध्यक्ष महन भाई कोचर, जिनकी सेवा के प्रति जो रुचि है उसकी मिसाल अलग है, हर समय सेवा के यज्ञ में लगे रहते हैं। मेरे इस अध्ययन के ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण जो हर समय समाज के उत्थान के लिए जो हर सरकार हो सके करने के लिए हर समय आग्रह करते हैं। मेरे अपने मित्र सुभाष दुप्पड़ जी और मेरे कलीग संतोष दुबे जी, जिनके साथ हमने अपना बचपन हर समय खेला कूदा और हर कार्यों में लगा है, ऐसे संतोष दुबे जी और गोपाल भैया की क्या बातें कहूँ, जिनकी बातें कहें कम हैं। प्रज्ञा उपदी उसादा के सभी सम्मानीय आदरणीय जन, छत्तीसगढ़ के विकलांग भाई बहनों और प्रदेश से पधारे सभी कांग्रेस एवं छत्तीसगढ़ के सभी साथियों, सेवा का यज्ञ और सेवा के कार्य करना ही सही मायने में ईश्वर की सेवा है। ईश्वर हमें प्रेरणा देता है और इस कार्य को आज कांग्रेस कमेटी के विकलांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने जो कर रहा है, उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो कम है। आप सबों ने, क्योंकि समय अपने आप है, हमारी बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये कार्य कितनी भी बातें करते रहूँ तो अवश्य है, लेकिन मेरा मानना है कि काम करें और बातें हम कम करें। और इतना अच्छा कार्य जो विजय जी और बहन जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, निसंदेह मन चाहता है कि उनकी कुछ अवश्य बात कहें कि क्या कहूँ, कहे न जाए, गुण है अपने कि कहे बगैर रहा न जाए। एक डेलीगेशन जब उनसे मिलने गया दिल्ली में, तो मैं आपको बताऊं कि प्रकाश जी जो अपने बात रखी, सेम टू सेम वही बात है। उन्होंने होकर कहा कि आपकी तकलीफें क्या है और उस तकलीफों को निराकरण के लिए 1 मिनट भी उन्होंने देर नहीं की। ऐसे हमारे दिल से जिनके प्रति उन्होंने समस्याओं को सुलझाने की जिनमें दमक और चमक है, ऐसे हमारे ओजस्वी मंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। हम सब उनका बात सुनेंगे। पुनः विकलांग भाइयों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि इस संस्था एवं विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर वे अपने भविष्य को और उज्जवल बनाएंगे और हमारे जो भी सहयोग हमारे ट्रस्ट से, हमारे समाज से। कृत्रिम श्रवण एवं कृत्रिम हाथ वितरण शिविर में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रदास महन जी, हमारे संपत चाचा जी, प्रकाश भैया जी, संतोष भैया, आदरणीय दुप्पड़ जी, भोले बाबा और हमारे जन्मदार मित्र भाई त्रिलोक बरड़िया जी, इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई बहन कोचर जी, प्रज्ञा विकलांग प्रकोष्ठ के समस्त ट्रस्टीगण, इस आयोजन को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ जिनका है भाई हमारे विजय चोपड़ा जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी। अभी आपने देखा कि महन जी ने फूल माला से स्वागत नहीं करने का आग्रह किया,
इसके पीछे भी सेवा की भावना ही है, क्योंकि फूलों की जो चाह है, फूलों की जो भावना है वह यह है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर चढ़ूं भाग्य परिक्राऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में गिर प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पे देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाते वीर रहे। दोस्तों, मानव सेवा ही सच्ची और सबसे बड़ी सेवा होती है। कांग्रेस का इतिहास भी समर्पण, बलिदान एवं सेवा से भरा हुआ है। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब कांग्रेसियों ने समर्पण और बलिदान दिया। उसके बाद आज़ादी के बाद राजनीति के माध्यम से सेवा प्रारंभ की। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय अध्यक्ष ने जब पहली बार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, तब विकलांगों की सेवा के लिए छत्तीसगढ़ में विकलांग प्रकोष्ठ का गठन किया और जिसके अध्यक्ष भाई बहन कोचर जी को बनाया गया और उन्होंने इस प्रकोष्ठ के द्वारा अभी तक 11,000 लोगों को विकार दूर करके उन्हें समाज में उचित स्थान दिलवाने में सहायता की। अपने कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी अन्य के ऊपर हाथ नहीं रखते। आज के नेता किसी के बातों पर ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे अध्यक्ष जी ने न सिर्फ सबके ऊपर हाथ रखा, बल्कि जिनमें थोड़ी बहुत विकार है उन्हें कृत्रिम हाथ प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और खुद तो सुनते ही हैं, बल्कि जिन्हें सुनाई नहीं पड़ता ऐसे लोगों को सुनाई देने के लिए कृत्रिम श्रवण यंत्र भी यहाँ बांट रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और इस प्रकोष्ठ के द्वारा जो किया जा रहा है कार्य उसकी प्रशंसा करता हूँ। यह सिर्फ प्रशंसनीय नहीं बल्कि उपकरणीय भी है। धन्यवाद। जय हिंद। यदि हम मानव सेवा करेंगे तभी सच्ची सेवा कहलाएगी। आप सभी से इस आग्रह के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभी भाई और बहनों, अभिभावक, हमारे मंच में विराजमान आदरणीय बुजुर्ग झाबर जी, मोतीलाल झाबर जी, भाई दीपक गुलारिया जी, आदरणीय प्रकाश सुराना जी, भाई संतोष अग्रवाल जी, भाई गोपाल जी, भाई संतोष दुबे जी, भाई रूपड़ जी, हमारे सहयोगी साथी आदरणीय मदन तांडा जी, हसन खान साहब, भाई अरविंद भाई, ऋषि भाई, अजय भाई, यादव जी, सुरेश जी, अशोक जी, समीर भाई, हरक वायु जी और प्रज्ञा जोशी जी, प्रिय साथी भाई बहन कोचर और विजय चोपड़ा जो हमेशा इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, हमारे वीरेंद्र नागर जी, आशीष दीवान जी, गुलाब दर्शानी जी, शक्ति चावला, महात्मा बालू, श्रीमती नथानी और सभी उपस्थित भाइयों, आज हम लोग ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट के रोड पर बैठे हैं। इस परिसर में एक ऐसा शांति और आनंद है जो हम सबको प्रेरित करता है कि हम लोग मानव सेवा में भी अपना कुछ समय दें, कुछ धन दें और यही सेवा आज सच्ची ईश्वर भक्ति के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस सदैव शोषित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाती है, अनेक कार्यक्रम करती है। उसका मूल उद्देश्य ही सबसे निचले स्तर तक के लोगों तक पहुंचना और उनकी सेवा प्रदान करना है। आप सब जानते हैं कि हमारे हम सबके राष्ट्रपिता कहिए, बाबू कहिए, जन्मदाता कहिए, उनकी सबसे बड़ी एक सीख किया जिसको हम लोग गांधी जी के ताबीज के नाम से जानते हैं। वो कहते थे कि यदि आपको कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है मस्तिष्क में उस समय,
आप गरीब से गरीब आदमी को याद करो और ये सोचो कि आपके इस निर्णय से उस अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा। और यही आज गांधी जी के ताबीज से के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा वो निर्णय जिस निर्णय से एक गरीब व्यक्ति को फायदा होता है, वही निर्णय सच्चा निर्णय है। और ये उनके मन में इसलिए आया कि वो सदैव भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर, इन जैसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते रहे। तो जहाँ पर ऋषभदेव ट्रस्ट है, जहाँ मंदिर है भगवान के महावीर की, जहाँ कृपा और छाया है, उस स्थान में इस तरह के सेवा भावी तो आएंगे। और जितने मंच में विराजमान है इनको छोड़ के मैं ऐसा मानता हूँ कि वो तन, मन और धन तीनों तरीके से इस सेवा को कर सकते हैं। मैंने देखा है कि आपके समाज ने ही हमेशा ऐसे सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया है। और आप जितने समाज के लोग हैं, चाहे वो धर्मशाला के माध्यम से हो, मंदिरों के माध्यम से हो, इस तरह के आयोजन के माध्यम से हो, आप लोगों ने पीड़ित मानवता की सेवा की है। और ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए लक्ष्मी जी भी आप पर ज़्यादा मेहरबान रहती हैं कि आप पीड़ित मानवता की सेवा को भी पर्याप्त समय देते हैं और पूरा ईश्वर स्वरूप उसको मानकर उसकी सेवा करते हैं। हमारा जो मानवीय गुण है, चाहे दया का हो, करुणा का हो, और मुख्य आपका भगवान महावीर का, बुद्ध जी का जो अहिंसा का भाव है, इस भाव को जब तक हम बेहतर ढंग से समझेंगे नहीं या इन भावों को समझकर उनको हम अपने समाज में बांटेंगे नहीं, उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको फैलाएंगे नहीं, तब तक मानव कल्याण इस राष्ट्र के लिए संभव नहीं है। आप सबने जो ये पीड़ा उठाया है, पूरे समाज ने पीड़ा उठाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके उस विचार को प्रणाम करता हूँ, आपके उस जो ज्ञान वर्धन आपके माता से, पिता से, जिससे भी मिला हो, गुरुओं से, उन सभी को प्रणाम करते हुए यही कहूँगा कि छोटा सा काम हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की ओर से करते हैं। और मैंने एक जवाबदारी भाई बहन को तो दी है, हर साल कोशिश करता है कुछ न कुछ, कभी श्रवण है बांटने का, कभी किसी कृत्रिम अंग बांटने का, और उसके बावजूद भी हम लोग उसको पर्याप्त मात्रा में सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आने वाले वर्षों में इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भाई भाभी भी बैठे हैं, बहुत सारे साथी बैठे हैं मेरे, हम सभी साथियों को इस काम में और लगाएंगे ताकि बेहतर से बेहतर आज हम लोग मानव सेवा कर सकें। और एक छोटी सी बात तो बड़ी बात बताते हुए भाई संतोष जी ने जो कहा कि आखिर ये जो पुष्प है उसकी भी कोई अभिलाषा है। आप लोग तो महावीर जी के संगत के लोग हैं, हम सबको मालूम है कि यहाँ का हर जीव, चाहे वो फूल हो, पत्ता हो, चींटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, सब का जो जीवात्मा जिसे कहना चाहिए, इसमें प्राण है, वो सभी ईश्वर के स्वरूप है। और इसलिए हम उन स्वरूपों को उसी रूप में देखें और उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग किसी का ना हो। और इसी के साथ ही साथ हमारी प्रारंभिक और प्राथमिक जवाबदारी बनती है कि हम अपने समाज के बीच के प्रदूषण को भी साफ करें, उसको भी भुलाएं। और वो प्रदूषण जो एक दूसरे के खिलाफ ईर्षा, द्वेष के नाम से बढ़ते जा रहा है, और ये एक दिन बढ़ करके छत्तीसगढ़ में एक हिंसात्मक वातावरण तैयार कर चुका है। ऐसे स्थानों पर हम लोगों को थोड़ा दूसरे ढंग से प्रयास करने की जरूरत है। हमें हिंसा और अहिंसा इसके बारे में बेहतर प्रचार प्रसार करके ऐसे साथियों को भी
जो अहिंसक हो चुके हैं, ऐसे हमारे बीच के लोगों को, जो आपके हमारे किसी के न किसी के बच्चे हैं, भाई हैं, उनको भी हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसक बनने के लिए प्रेरणा देने के संबंध में भी हमको विचार करने की जरूरत है। ये छत्तीसगढ़ भी हमारा है, ये देश भी हमारा है, और जिस ढंग से हम आंतरिक संकटों से जुड़ रहे हैं आज की तारीख में, उसमें इसी हिंसा ने हम सबको लगभग बहुत दुखी कर दिया है। अभी अभी जो 25 मई की जो घटना हुई, मैं आदरणीय से पूछ रहा था कि आप विद्या भैया से बड़े हैं कि छोटे हैं, क्योंकि मुझे पता है उनका यहाँ आशीर्वाद रहा है, इस भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है। आज वो हमारे सामने नहीं, जब भी वो आते थे तो ऐसा लगता था कि कोई हमारा पिता यहाँ बैठा हुआ है, एक संरक्षक बैठा हुआ है। आज उसकी कमी हम लोगों को रुलाती है अंदर से, उनकी कमी हम लोगों को बचोड़ती है भीतर से। भाई नंद कुमार पटेल जो आदरणीय झाबक जी बता रहे थे कि अक्सर उनके यहाँ आते थे, हमारा भाई महेंद्र शर्मा, भाई उदय मुखिया, उनका पुत्र, ये सब लोग हमारे बीच से चले गए, और उसके पीछे जो कारण बना वो हिंसा ही बना। ऐसे हिंसा को भी हम इस तरह के माध्यमों से रोक सकते हैं, और उस दिशा में आपके जो समाज के लोग, चाहे जगदलपुर में हो, चाहे सरगुजा में हो, चाहे कहीं भी हो, हम लोग को एक एक सेमिनार के माध्यम से और कुछ आयोजन करके इस विचार को, एक धरती तो महात्मा बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, कबीर की धरती है, इस धरती को जहाँ प्रेम और एकता, भाईचारा, सौहार्द जहाँ रचा बसा है, ऐसी धरती है। इसमें जो प्रदूषण आया है उसको समाप्त करने की दिशा में भी आप सबको मैं प्रार्थना करता हूँ। हम लोग जैसे भी, जहाँ भी, जितना भी आगे बढ़ सकते हैं हम बढ़ें, और समाज के हिंसात्मक वातावरण को रोकने में आप सब हमें योगदान करें, हम समाज को योगदान करें, और समाज के योगदान के बाद हम अपने प्रदेश और देश को आप प्रार्थना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। आज इस शुभ काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए आपने हमें समय दिया है, इससे हम लोग पवित्र होते हैं। हमारा मन, हमारा सोच, हमारी जो भावना है उसमें पवित्रता आती है। इसलिए ऐसे पवित्र कामों में आपने बुलाकर हम लोगों को भी इस सेवा का भागीदार बनाया है, ईश्वर के आशीर्वाद का भागीदार बनाया है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो कि जिसे जोशी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं निश्चित रूप से भूल गया था कि आप आए थे, मगर जब कभी भी किसी को भी किसी प्रकार की जरूरत मेरे से हो, आप निसंदेह मुझसे मिल सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, आ सकते हैं। आपकी सेवा करने के लिए ही मुझे वहाँ रखा गया है। मैं आपका सेवक हूँ, इसके अलावा मेरे कोई बात आपने जिस सहजता से, जिस सरलता से सेवाभावी कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा की, उसके लिए धन्यवाद। और आपने अपने उद्बोधन के माध्यम से एक संदेश दिया कि जो लोग हिंसा की राह, अपनी राह को छोड़कर हिंसा की राह में चले गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस विकलांग सेवा प्रकोष्ठ के सभी साथी हम ये संकल्प करेंगे कि उन साथियों को हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से भी, और कोशिश करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में शांति की स्थापना आपके नेतृत्व में हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। आज का यह कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी को विदित है, कृत्रिम हाथ का वितरण होना है एवं श्रवण यंत्र यहाँ वितरित करेंगे। आज मुख्य अतिथि के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में हम हाथ दे पाएंगे, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पंजीयन हुए हैं, हमारा लक्ष्य 50 साथियों को हाथ प्रदान करने का है, और 100 श्रवण यंत्र हम इस शिविर के माध्यम से बांटने जा रहे हैं।
तो अभी प्रतीकात्मक रूप से हम जिन्हें हाथ दे रहे हैं उनका नाम है मंगलम, लखनऊ की मंगलम संस्था के सहयोग से यह हाथ और श्रवण यंत्र हम प्रदान कर रहे हैं जी। मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत जी से निवेदन करता हूं कि जितेंद्र कुमार को हाथ प्रदान करें। जब ये और फिनिश हो रहा है थोड़ा चाहिए मैं लिख सकता है, पढ़ सकता है। श्री जितेंद्र कुमार चारण को कृति हाथ माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को दिया जा रहा है। अब बैठे संसदीय क्षेत्र में हैं। जी जी 37 साल इस संसद में, 37 साल सेवा लड़की सुश्री श्वेता कुमारी श्वेता, मेरी आवाज तक पहुंच रही हो तो यहाँ क्या इधर आप पापा दादा दादा पानी बंद कर दिए सर, पानी पानी बंद कर दिए सर, नहीं सर, हाँ पानी पानी पीना पीना घी ये इसी बोला घर में इसकी ट्रैफिक सर इससे आगे माननीय बहन जी को श्रवण यंत्र दिया जा रहा है। श्री राजेश अच्छा अभी ये श्री राजेश
मैं पूरा आवाज़ को बता रहा हूँ, हमारे साथियों को जो आशाएं हैं, प्रतिशत है, हम 50 आगे लेकर तकरीबन कुछ ले लिया जा रहा है, जबकि महोदय द्वारा दे रहा है क्या पापा दादा दोनों काम से रहता इसकी थेरेपी की जरूरत ये ले जाओ ये कबर राजेंद्र छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विकलांग प्रकोष्ठ है, जिसके अध्यक्ष माननीय महेंद्र गुर्जर जी हैं। ये प्रतिवर्ष नहीं बल्कि हर समय किसी न किसी प्रकार के विकलांगों के लिए श्रवण यंत्र की व्यवस्था, पाँव की व्यवस्था, हाथ की व्यवस्था, यहाँ तक कि कभी चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और अब तक के इस प्रकोष्ठ के माध्यम से 11,000 लोगों को लाभ मिला है। छोटी मोटी संख्या नहीं होती। हम लोग कामना करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग की दुआएं बनी रहें, सहयोग बना रहे, ताकि हम इस शोषित पीड़ित मानवता की सेवा को और बेहतर ढंग से कर सकें। ये हम सब लोगों की कामना है और हम सब लोगों की शुभकामनाएं भाई गुर्जर को कि अपने समय ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेवाभावी लोगों के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं और छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर भी उनका मान सम्मान बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। यही हमारा प्रकोष्ठ है। देखिए, मैंने कहा कि ये जो हमारी सामाजिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, हम लोग अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसात्मक वातावरण या सोच बना रहे हैं, ये हम सब के लिए दुखद है। और जब भी हम ऐसे शहर में रहते हैं जो हमारी राजधानी है, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम अपने समाज में जो हिंसा का वातावरण है उसको खत्म करने के लिए काम करें। और ऐसे कुछ सामाजिक लोग हैं जो बड़े बड़े स्थानों पर जाकर नए माध्यम से अहिंसा से प्रचार भी कर सकते हैं और ऐसे साथियों के मन को भी बदल सकते हैं जो इन साथियों को छोड़ सकते हैं। उस दिशा में भी मैंने आज निवेदन किया है। और जो हिंसा हम लोग बस्तर या अन्य स्थानों देख रहे हैं वो हम सब लोग के दुखद है। विशेष करके छत्तीसगढ़ जो एक शांति का टापू रहा है, वहाँ ऐसा हिंसा का फैलना हमारे लिए बहुत दुखद है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर ये वातावरण कोई ऐसा वातावरण नहीं है जिसको सरकार कर सके, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार। इसको जड़ से खत्म करने का काम हमारे साथियों के माध्यम से, सामाजिक कार्यों के माध्यम से हो पाएगा। और ये आज नहीं होगा, आज हम मेहनत करेंगे तो आने वाले 15 साल जल्दी